अच्छा कैसे, हमारा क्या सहयोग चाहिए? हमने कहा आपकी सेना फैजाबाद में रहे, बस आपकी सेना अयोध्या ना आए, हेलीकॉप्टर से कोई सैनिक ऊपर से नीचे न उतारे जाए, गोली न चले, तो हम लोग कार सेवा करके ढांचा को तोड़वा देंगे। कहा हमारी जिम्मेदारी है, आपने जो कहा है मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं उस समय तक शांत रहूंगा। और नरसिंह राव जब तक ढांचा नहीं टूटा तब तक अपना टेलीफोन बंद रखे थे। प्रातःकाल 8 बजे हम लोग पहुंचे। पूज्य महंत वेद्यनाथ जी और अशोक सिंघल जी मेरे यहाँ रुके थे हिंदू धाम में। हम लोग साथ साथ चले और वहाँ गौरी गणेश का पूजन हुआ उसी राम चबूतरे पर। सभी संत लोग थे जिनका मैंने अभी नाम लिया। और करीब 9:30 बजे तक पूजन प्रारंभ हुआ। 10 बज गए और ये हुआ कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज संकल्प कराएं राम कथा कुंज में जाकर। लेकिन उस भीड़ को देखकर कोई तैयार नहीं हुआ। तब ये हुआ कि पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज जाएं, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। फिर महंत वेद्यनाथ जी से कहा गया, वो भी तैयार नहीं हुए भीड़ को देखकर। और अंततः गत्वा सब लोगों ने मिलकर कहा कि ये कोई नहीं जाएंगे, ये वेदांती ही जा सकता है, ये नया अर्थ का है, दूसरा कोई नहीं जा पाएगा। तो वो संकल्प पत्र अशोक सिंघल जी ने मुझको दिया और मैं अपने हाथ में लेकर जैसे आगे बढ़ा राम कथा कुंज के लिए, जहाँ मंच लगा था, जहाँ से अनाउंस हो रहा था, उसका संचालन 3 दिनों से मैंने 3 तारीख से मैं ही कर रहा था मंच का संचालन। मैं संकल्प पत्र लेकर के जैसे ही मंच पर जाने के लिए तैयार हुआ, भयंकर कार सेवकों की भीड़ तुरंत जुट गई। मैं कैसे पहुंचा मैं स्वयं समझ नहीं पाया। कथा मंच तक पहुंचा और वहां से अनाउंस कराना शुरू किया, राम नाम सत्य है, राम लला का ढांचा ध्वस्त है। ये नारा मैंने दिया और फिर संकल्प पढ़ना शुरू कर दिया। और इधर जो पाइप लगी हुई थी उस पाइप को खाकर उसी को फरुहा बनाकर, गैंती बनाकर कार सेवक लोग ढांचा को तोड़ना शुरू कर दिए। तब महंत वेद्यनाथ जी पहुंच गए, अशोक सिंघल जी पहुंच गए और उन लोगों ने कहा वेदांती जी जल्दी तोड़वाइए। अशोक सिंघल और पूज्य महंत वेद्यनाथ जी महाराज की हार्दिक इच्छा की जल्दी ढांचा टूटे। और इसके बाद अडवाणी जी, जोशी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, उमा भारती जी, रितंबरा जी, सभी लोग मंच पर आ गए। सबसे पहले राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने मेरे हाथ से लाउड स्पीकर लेकर कार सेवकों से कहा, आप लोगों की कार सेवा पूरी हो गई, नीचे उतर आइए। कहा कोई मानने वाला। फिर अडवाणी जी ने कहा कि आप सब लोगों की कार सेवा पूरी हो गई, नीचे उतर आइए ढांचा से। फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने भी यही कहा कि आप सब लोग ऊपर से नीचे उतर आइए, अब कार सेवा पूरी हो गई। किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तब अडवाणी जी ने जोशी जी से कहा, आप अंग्रेजी में बोलिए, ये तमिलनाडु के, केरल के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, ये हिंदी नहीं समझते हैं। हर राज्य से आए थे। हर राज्य से आए थे। तो जोशी जी ने अंग्रेजी में भाषण देना शुरू किया। कौन सुनता है अंग्रेजी, हिंदी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अच्छा, मैं और ढांचा टूट गया। रामविलास जी, यहाँ पर कार सेवकों के परिवारों से, उन लोगों से भी मैंने बात की जो कुछ लोग अभी हैं और जो कुछ अब नहीं है इस दुनिया में। तो वो बताते हैं कि उन्हें पता था कि यहाँ पर गोली चल जाएगी, उन्हें पता था जान का खतरा है, ट्रेनें कैंसिल कर दी थी, उसके बावजूद भी पैदल वो लोग आ गए थे यहाँ से। चाहे राजस्थान की मैं बात करूँ, आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ। देखिए, ऐसा है कि वो परिस्थिति बड़ी भयंकर थी, बड़ी विलक्षण थी। और उस परिस्थिति में रेल यात्राओं को रोका गया था, ये बात सत्य है। बसों को केवल चालू किया था, कल्याण सिंह के हाथ में जो था उन्होंने पूरा काम किया। कोई बस नहीं रुकी, कोई कार नहीं रुकी, कोई रोड नहीं रुकी। हर रोड से कार सेवक लोग आ रहे थे, उसको कोई रोक नहीं पाया। ट्रेन भी 5 दिसंबर तक चलती रही। 6 दिसंबर को कुछ ट्रेनों को रोका गया था, लेकिन ढांचा टूट जाने के बाद यहाँ से लोगों को बाहर ले जाने के लिए ट्रेन चालू हो गई थी। और उस समय कांग्रेस के लोगों ने जो उपद्रव शुरू किया था, सपा के लोगों ने जो उपद्रव शुरू किया था, उसका ये दुष्परिणाम था कि जहाँ कहीं पत्थरबाजी हुई और आगजनी हुई, लेकिन कल्याण सिंह ने रक्षा करने का पूरा प्रयास किया था। और मुझे याद है
6 दिसंबर को ढांचा टूट जाने के बाद हम सब लोगों ने कार सेवा चालू रखी और जहां रामलला विराजमान थे, रामलला को अपनी गोदी में लेकर हमारे बड़े गुरु भाई आचार्य सत्येंद्र दास जी, जो इस समय पुजारी हैं, वो अलग हो गए और उन्होंने और हम सब लोगों ने वहाँ चबूतरा की कार सेवा शुरू करा दिया और करीब 10-12 ट्रक वहाँ तत्काल ईंटा आ गए और वहाँ जो पत्थर थे उनकी द्वारा कार सेवा बनाकर कार चबूतरे के ऊपर मलबा डाल करके और इसके बाद हजारों कार सेवक थे, किसी कमी नहीं थी। सीमेंट आई, बालू आया, मोरन आया और चबूतरा बन गया। लगभग 1:30 बजे हम आरती करवाए रामलला की। और आरती कराने के समय में हमारे गुरु भाई जी थे, आचार्य सत्येंद्र दास जी, और हमारे छोटे गुरु भाई धर्मदास जी थे और वासुदेवाचार्य, विद्या भास्कर, वो थे उस समय, और कई संत लोग थे। सब लोगों ने मिलकर रामलला के चबूतरे में भगवान रामलला को विराजमान करके आरती किया। आरती कराने के बाद फिर हम लोग, रात्रि हो गई 2 बजे, 2:30 बजे हम लोग गए। इसके बाद सवेरे हम लोग 9 बजे यहाँ आने के लिए तैयार हुए, तब तक कर्फ्यू लग चुका था, तो फिर कोई यहाँ आ नहीं पाया जो जहाँ था। इसके बाद फिर हम लोग गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार होकर के जेल चले गए। ये सब घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रही और जो परिस्थितियां उस समय बनी, भाजपा की सभी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, ये सारी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। और इसके बाद भयंकर हलचल चारों ओर, देश में और विदेश में, इंग्लैंड तक, इंग्लैंड के मुसलमानों ने वहाँ के हिंदू मंदिरों को तोड़ा, अटैक किया। ये सारी दुर्घटनाएं होती रही और अंततोगत्वा मुकदमा चला और उस मुकदमा में 2005 में मेरी गवाही थी हाई कोर्ट की। और हाई कोर्ट की गवाही में हमने जफर याब जिलानी से पूछा था, बाबरी मस्जिद तहसीन कमेटी के जो वकील थे, कि आपकी ये मस्जिद कब से है, जिसको आप लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं? तो जफर याब जिलानी ने कहा 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। हमने कहा जज साहब नोट कीजिए, 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। क्या किसी कुरान में लिखा है किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने से खुदा मस्जिद में इबादत स्वीकार करता है? इसका उत्तर जफर याब जिलानी ने नहीं दिया। और इसके बाद हमसे पूछा गया कि वेदांती जी, क्या प्रमाण है कि रामलला का जन्म उसी जगह पर हुआ है और रामलला की पूजा कब से हो रही है? ये जफर याब जिलानी ने मुझसे पूछा। तो जज साहब ने कहा, वेदांती जी बताइए आपके रामलला कब से हैं? तो हमने कहा था कि इसका उत्तर तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सब जगह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नारद पांचरात्र में है, वाल्मीकि रामायण में है, भागवत में है, रामचरितमानस में है। ये सब जगह वर्णन है भगवान राम का। किसका प्रमाण चाहते हैं आप? तो जजों ने कहा कि केवल वाल्मीकि रामायण का प्रमाण माना जाएगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण त्रेता में लिखी गई। तो मैंने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्टः सरयू तीरे प्रभुत धनधान्यमान, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता, मनुना मानवेन्द्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं, आयता 10 द्वैच योजनानि महापुरी, श्रीमती तीर्ण विस्तीर्ण सुविभक्त महापथा। वाल्मीकि रामायण की इन श्लोकों की व्याख्या हमारे पूज्य हरिहरानंद सरस्वती करपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा में काल गणना के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की गणना करने के बाद उसका निर्णय लिया कि 1,81,60,65 वर्ष पहले रामलला का जन्म राम जन्मभूमि पर हुआ था। ये निर्णय हुआ। और इसके बाद मैंने पूछा जफर याब जिलानी से कि आप बताइए कि किसी भी मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं कि नहीं? तो उसने कहा नहीं होती। हमने कहा जज साहब नक्शा निकाल कर दिखाया जाए।
जब नक्शा निकाल कर दिखाया गया तो हमने कहा जज साहब ये देखिए, ये गरुड़ जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, ये इन 14 कसौटी के खंभे में खुदी हुई है। धनुष बाण के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह, ओम के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, डमरू के चिन्ह। हम जफर आप जलानी से पूछना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी मस्जिद में यदि इन देवी देवताओं की मूर्तियां दिखा दें तो मैं कह दूंगा कि मंदिर नहीं मस्जिद है। बताइए। तब जफर आप जलानी ने कहा हमको 5 दिन का समय चाहिए, और 5 दिन का समय लेकर के निकला। 5 दिन के बाद जब आया तो उसने जब प्रवेश किया और जज साहब के सामने उपस्थित हुआ तो जज साहब ने कहा वेदांती जी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्या दुनिया के किसी मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं कि नहीं? तो जफर याब जिलानी ने कहा मैंने दुनिया के नक्शे में, इंटरनेट में और दुनिया के कई इमामों से वार्ता किया और पूछा तो उन लोगों ने यही कहा कि मूर्ति को कुरान में लिखा बुद्ध होती है और बुद्ध के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता, इसलिए दुनिया के किसी भी मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं है। इसी के अलावा रामविलास जी, अभी जब आप संकल्प की बात कर रहे हैं, आपने वो संघर्ष की पूरी कहानी हमें बताई। ये संकल्प से सिद्धि तक का सफर आसान तो नहीं था। अब चूंकि ये सफलता मिल चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उस अनुष्ठान की बात कही, यजमान वो होने वाले हैं 22 तारीख को, उसे पूरा उसका पालन करना एक प्रधानमंत्री के तौर पर ये कितना बड़ा संदेश है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं बताऊं, हमारे यहाँ शास्त्रों का नियम है यदि व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं हो पाता कार्यक्रम स्थल पर तो उस व्यक्ति को संकल्प करना पड़ता है और संकल्प उसका उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो वो यजमान मान लिया जाता है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी को नासिक में कालाराम मंदिर के सामने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया। अक्षत लेकर, दूर्वा लेकर, तुलसी लेकर, फूल लेकर ये सब संकल्प किया और वो संकल्प गोदावरी नदी के सामने वहां के पंडितों ने कराया और उनका वह संकल्प अयोध्या कल आ जाएगा और जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी तो उनका वह संकल्प उनका प्रतिनिधि बनकर हमारे विश्व हिंदू परिषद का कोई व्यक्ति बैठेगा जो पूजन कराएगा। तो जो प्रतिनिधि बनकर संकल्प कराएगा तो जिसका संकल्प ले करके वो व्यक्ति बैठ रहा है वही माना जाता है। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प लेकर के जो पूजन अर्चन बंधन करेगा उसका माना जाएगा। और मोदी जी 22 जनवरी को पहुंचेंगे और उनके कर कमलों के द्वारा जो दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर बना है जिसमें स्वर्ण सिंहासन बना है, सोने के फाटक हैं, सोने के दीवाने बनी हुई हैं, वहां पर स्वर्ण सिंहासन पर भगवान राम लला को अपने कर कमलों के द्वारा मोदी जी स्थापित करेंगे। उसी के साथ जब हम ये एक संकल्प की बात करते हैं तो ये संकल्प तो एक बहुत बड़ा था जो पूरा हुआ, लेकिन ये जो नया संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया, आप सोचिए कि बतौर देश के प्रधानमंत्री उनके पास और कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अपना उनका जो दृढ़ निश्चय है वो हम इसमें देख रहे हैं और साथ ही उन्होंने स्वच्छता का संदेश फिर से दिया धार्मिक स्थलों को लेकर। तो कैसे किसी एक संकल्प में पूरे देश को साथ लेकर चलना है, ये कितना बड़ा मैसेज है और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए मैं बताऊं, संकल्प जो किया जाता है वो मन से किया जाता है और मन का जो संकल्प होता है वो संकल्प इच्छा शक्ति से पूरा होता है। मोदी जी की इच्छा शक्ति ने संकल्प किया और संकल्प के आधार पर मोदी जी पूरे देश में कहीं भी जा रहे हैं, उनका नित्य का नियम है कि सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और सबको साथ में मिलाकर चलने के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के प्रकाश के लिए, देश के वैभव के लिए इस काम को करते रहते हैं कहीं भी रहें। जैसे
कछुआ अंडा देता है, लेकिन 24 घंटे उसका मन उस अंडे पर रहता है। यदि मन हटा तो कछुआ का अंडा फूट जाता, समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी का मन देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के वैभव को एक करने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, देश के विकास के लिए सदैव लगा रहता है। इसलिए जब मन उनका लगा हुआ है तो स्वाभाविक ही इस देश के लिए उनका जो विचार है वो सदा उसी रूप में प्रस्तुत रहेगा, बना रहेगा। अच्छा, जब हम साथ चलने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं,